अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है आज का, क्योंकि आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि मैंने जो ट्रैवल किया था डाइवो के थ्रू कराची टू लाहौर का, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मैसेजेस वगैरह आए हुए थे कि आपका ट्रैवल कैसा रहा, इनकी सर्विस कैसी थी, सीट्स कंफर्टेबल थी या नहीं, खाने में क्या मिला, कितनी जगह स्टे किया और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि भाई मैं फ्री होकर एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो आज वो दिन आ गया है, तो आज मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब दूंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपके रिलेटेड है ये वीडियो है, आपके आगे बहुत आने वाली है काम ये वीडियो। अगर आप में से कोई भी डाइवो का सफ़र करना चाह रहा है तो वो ये व्लॉग लाजमी देखे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा जी, एक प्लीज़ इग्नोर माई शर्ट, क्योंकि मैंने धोया था मुंह और मेरी पूरी शर्ट पे पानी गिर गया, तो खैर इग्नोर करो, दफ़ा करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि भाई आपकी जो बस है वो कितने टाइम में स्टार्ट हुई थी, मतलब कब चली थी। मेरी बस जो थी रात की 11 बजे चली थी। उसकी 3 टाइमिंग है, 9, 10, 11। मैंने 11 बजे वाली टाइमिंग ली थी और वो डाइवो AC स्लीपर था, रीज़नेबल प्राइस थी। और क्या कहते हैं, हाँ 11 बजे चली थी मेरी बस, पूरे टाइम पे निकली थी। और उसके बाद उसने 4 बजे पहुंचना था लाहौर डाइवो स्टेशन, ये ठोकर न्याज बेग, जबकि वो 5:30 बजे या 5:15, अरे नहीं 5:45 पे पहुंची थी या फिर 5:30 बजे पहुंची थी, मतलब 1-1.5 घंटा वो लेट थी। तो एक तो सीन ये था, इनको पहुंचना था 4 बजे, लेकिन ये 5, 5:15 या 5, 5:30 बजे पहुंचे। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि भाई उन्होंने खाने में आपको क्या दिया। तो खाने में मुझे, जब हमारा ट्रैवल स्टार्ट हुआ था, तो एक बॉक्स आया था जिसमें एक सैंडविच था और एक बिस्किट, एक चॉकलेट थी और एक बिस्किट था, मतलब स्नैक्स थे कि आप उस टाइम पे खा सकते हो। उसके बाद सुबह 6 बजे हमारी गाड़ी रुकी थी सखर स्टेशन पर, वहाँ पे हमें मिले थे बिरयानी के बॉक्सेस। और उनकी मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, उन्होंने फ्यूल डलवाना था, तो हम ऐसे उतर गए कि 10 मिनट का स्टॉप है, किसी को वॉशरूम जाना तो वो चले जाए। हम लोग नीचे उतरे तो एक और ना डाइवो की जो बस थी वो लगी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से बॉक्सेस ले गए थे। तो हम लोग ऐसे बाहर खड़े हुए थे, स्पेशली मैं बाहर खड़ी हुई थी, मैं वीडियो वगैरह बना रही थी। तो उसमें ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लोग ना कुछ लेके आए थे, मुझे लगा कि शायद वो पैसों का ले रहे हैं, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट का टाइम है, खाना बनाया, खाना है, मैं फटाफट ले ली। मैं जग गई, मैंने कहा कितने का बॉक्स है और इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा मैम अपनी टिकट दिखाई, मैंने टिकट दिखाई, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से बिरयानी आपको ये आपकी टिकट के अंदर जो थी वो ऐड थी, तो ये बिरयानी का बॉक्स है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि चलो कुछ तो मिला खाने के लिए। तो खैर वो बिरयानी थी, एक पर्सन अगर मैं हूँ तो मैं पेट भर जाएगा, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम थी, तो खैर बिरयानी अच्छी थी। और जो उसका और जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि इसकी सीट्स कंफर्टेबल थी या नहीं। और मैं बताती हूँ कि सीट्स कंफर्टेबल थी भी और नहीं भी, क्योंकि मेरी थी सीट ऊपर वाली। तो अब ये सीन था कि जब मैं बैठ रही थी तो एक उसकी साइड ऐसी थी कि मतलब मैं प्रॉपर ऐसे बैठी हुई थी और यहाँ पे आ रही थी वो, मतलब यहाँ पे आ रही थी। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी तो मैं यूं करके बैठना पड़ रहा था उसके ऊपर, मतलब मैं प्रॉपर पूरी सीट पे ऐसे नहीं बैठ पा रही थी, यूं करके बैठना पड़ रहा था ऊपर वाली सीट पे। और जबकि नीचे वाली सीट पे मैंने विजिट की थी तो उसमें हम कंफर्टेबल बैठ रहे थे। तो मेरी एडवाइस यही है आपको कि जब भी आपको ट्रैवल कर रहे हो तो आप ऊपर वाली सीट जो है बुक मत करवाएगा, नीचे वाली बुक करवाएगा, क्योंकि नीचे वाली जो है कंफर्टेबल भी है और आई थिंक उसमें आप ठीक से बैठ भी सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाली है वो स्पेस भी थोड़ा कम है और चढ़ना बहुत मुश्किल होता है उसका। ओके, एक क्वेश्चन ये था कि कंफर्टर और तकिया वगैरह जो था वो उनकी तरफ से था या नहीं। तो यस, तकिया जो था वो उनकी तरफ से था, लेकिन जो कंफर्टर था वो मेरा खुद का था। मैं खुद अपना कंफर्टर लेके गई थी, क्योंकि मैं पहले नॉर्मल चादर रख रही थी, जो बेडशीट वगैरह होती है हमारी वो रख रही थी, लेकिन मुझे नकाश ने एडवाइस दी, मामा ने भी एडवाइस दी कि तुम कोई कंफर्टर वगैरह रखना, क्योंकि बहुत ठंड होती है। तो वो लोग बिल्कुल ठीक निकले। रात के टाइम AC इतना चिल था कि मुझे सर्दी लग रही थी, और वो कंफर्टर को मैंने डबल करके लिया था, तो सोचिए कितनी ठंड थी। तो आप लोगों से भी ये एडवाइस है कि आप लोग भी कोई मोटी सी चीज़ अपने साथ लेके आए ओढ़ने के लिए, क्योंकि वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। ओके, एक क्वेश्चन ये था कि जो है डाइवो की कितने स्टेशन थे। तो डाइवो के स्टेशन जो थे वो अनलिमिटेड थे, मतलब हर 2.5 घंटे के बाद डाइवो का स्टेशन का स्टॉप था। और वो जो स्टे था वो सिर्फ 10 मिनट का था, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा वो कहीं पे भी नहीं रुकी है। तो हर 2.5 घंटे के बाद वो रुक रही थी, और सिर्फ रुकती सिर्फ 10 मिनट के लिए थी कि आप सिर्फ वॉशरूम वगैरह के लिए जा सकते हैं। तो हर 2.5 घंटे के बाद रुकेगी, आप ये टेंशन ना लें कि 4-4 घंटे या 5-5 घंटे के बाद रुकेगी। मोस्टली लोग डाइवो में इसलिए भी ट्रैवल नहीं करते कि उनको वॉशरूम का इशू होता है कि भाई ये तो 5-6 घंटे के बाद रुकेगी, हम वॉशरूम में कैसे जाएंगे।
तो एक ये मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि चलो हर 2.5 घंटे के बाद रुक रही है और किसी को वॉशरूम जाना है तो वो जाके होके आ जाए। एंड यस, फजर की जब अजान हुई थी तो उन्होंने गाड़ी रोकी थी फजर की नमाज के लिए। वहाँ पे गाड़ी ने मेरे ख्याल 10 से 15 मिनट वेट किया था, लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ी थी। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि उनकी सर्विस कैसी थी। बस की सर्विस बहुत अच्छी थी, बिस्तर वगैरह सब साफ थे। और वहाँ पे जो एक उन्होंने ऐसा हेल्पर कह सकते हैं आप, जिससे हमारी बस होस्टेस होती है, उसमें एक लड़का था जो बस होस्टेस ही होगा, क्या बोलेंगे उसको, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे यार। खैर उनकी आदत बहुत अच्छी लगी, वो ये था कि जब भी बस स्टार्ट हो रही थी तो वो हर एक के पास आते थे और बाहर मतलब पूछते थे कि मैम आप आ गई हैं, सर आप आ गए हैं, मैम आप आ गई हैं, सर आप आ गए हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ये होता है ना कि बंदा को स्किप हो जाता है और बस चली जाती है, उसको छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो वेट करते थे। अच्छा, जो सीट थी वो कंफर्टेबल थी और उसमें ये सीन भी था कि आपकी जो है प्रॉपर प्राइवेसी थी। मतलब आपका पूरी लंबी सीट थी, आप आराम से लेट सकते हो। मतलब मुझसे भी अगर कोई लंबा है 5'4" है तो वो भी आराम से लेट जाएगा। मैं 5'2" हूँ तो मैं काफ़ी स्पेस थी आगे भी, तो आराम से वो लेट जाएगा, इतनी लंबी सीट थी। और बेड जिसे कहते हैं सिंगल मेट्रेस, वो मतलब काफ़ी लंबा था और बिस्तर वगैरह भी साफ़ थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कर्टन्स वगैरह आप आगे कर दो तो आपकी प्राइवेसी, आप अंदर जो मर्जी जैसे मर्जी लेटे हुए हो, कोई आपको आके देख नहीं रहा, कोई गुजरते हुए कोई आपको मतलब ऐसे नज़र नहीं पड़ रही किसी की भी, क्योंकि बिल्कुल वो एक समझिए कि आपने एक दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो कर्टन्स इस तरह के थे कि आप वो बीच में से चिप करके बंद कर दें तो वो बिल्कुल एक प्राइवेसी हो जाएगी आपकी। अब आती है बस की रेटिंग की बारी। तो मैं बस की सर्विसेज को दूंगी 10 में से 7 रेटिंग, क्योंकि एक तो मुझे उनकी इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि ये जो है लेट हो गई। चलो यार लेट होती हैं बसेस, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट भी कहा था कि हमारी बस लेट हो सकती है, तो वो चलो छोड़ो दफ़ा मारो। जो दूसरी बात थी वो ये थी कि जो है इनके जो स्टॉप थे ना, मुझे लगा था कि ये हर जगह 10 मिनट के लिए रोक रहे हैं तो कोई ऐसा स्टॉप आएगा जहाँ पे ये आधा घंटे के स्टे करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी स्टॉप नहीं आया। तो हर जगह 10 मिनट रुक रही थी। सिर्फ आप वॉशरूम की हद तक ही जा सकते हो, इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप वहाँ पे किसी होटल में खड़े होकर कुछ खाना पीना खा सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर बैठ कर आप सिर्फ चाय ले सकते हो, और चाय भी कोई वॉशरूम में अगर आपको 3 से 4 मिनट भी लग गए, 6-7 मिनट रह गए, 6-7 मिनट में आप गर्म गर्म चाय कैसे पियोगे। तो ये था कि बस चाय और स्नैक्स वगैरह से आप गुजारा कर सकते हो 17 घंटे के ट्रैवल में। या तो इनको कोई प्रॉपर आधे घंटे का स्टे करवाना चाहिए था कि 17 घंटे के ट्रैवल में एक ऐसा स्टॉप तो आए कि जहाँ पे इतना लंबा स्टे हो, वहाँ पे आप आराम से कुछ खा पी तो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये एक मुझे इनकी ना बहुत अजीब आदत लगी, मतलब हरकत लगी। तो मेरी तरफ से आप सबको यही एडवाइस है कि अगर आप में से कुछ लोग होते हैं वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन 17 घंटे का ट्रैवल है तो आप कैसे अपनी भूख बर्दाश्त करोगे, और चाय बिस्किट से आप कब तक गुजारा करोगे। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग जब भी इतना लंबा कोई ट्रैवल करते हैं अपने घर से कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो आप रास्ते में खाएं और आपको भूख का एहसास ना हो, क्योंकि इन लोगों को तो कोई एहसास नहीं है आपका कि आपको भूख लग रही है, तो आपको 10 से 15 मिनट और आपको दे देंगे एक्स्ट्रा कि भाई आप होटल में रुको और जो है आप कुछ खा पी लो। और एक इनकी बात मुझे बहुत ये बुरी लगी कि इनके टर्मिनल्स इतने को बकवास, इतने को फजूल जगह पे गाड़ियां रोक रहे थे। डाइवो के जो अपने टर्मिनल्स थे, मेरा हाथ छूट गया। उफ, वेट। अच्छा, जो उनके टर्मिनल्स थे डाइवो स्टेशन के, वो इस तरह के थे कि वहाँ पे प्रॉपर कोई ढाबा वाबा नहीं था, कोई प्रॉपर होटल नहीं था जहाँ पे खड़े होके आप कुछ खाना वाना ले सकते हो, खा सकते हो बैठकर प्रॉपर। एक दो जगह ऐसी थी एक दो जगह ऐसी थी जहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था इतना कि हम लोग जो है खाना वाना लें वहाँ पे बैठ के खाएं। तो बाकी टर्मिनल्स ऐसे थे कि बस वहाँ पे टक शॉप्स नहीं, आप सिर्फ चाय और बिस्किट ले सकते हो। 17 घंटे में चाय बिस्किट खा के आप लोगों ने क्या करना है। तो जो लोग भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग अपने लिए कुछ ना कुछ खाना वाना बना के लेके आए इतने लंबे ट्रैवल के लिए। और अगर किसी को इशू है कि वो ठंडा हो जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी टक शॉप्स आती हैं जहाँ पे आप गर्म करवा के खा भी सकते हैं अपना खाना। तो खैर से बिरयानी की क्वांटिटी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप लोग का बहुत ज़्यादा पेट भर जाएगा। नॉर्मल क्वांटिटी में बिरयानी थी, वो भी सुबह के टाइम पे उन्हें दी थी। सुबह के टाइम पे किसी का दिल नहीं करता बिरयानी खाने का। तो खैर मैंने तो वो बिरयानी भाई 12-1 बजे के दरमियान खाई थी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी सुबह में। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है अपने साथ कंफर्टर रखें, खाने वाने की चीज़ें रखें अपने साथ, और क्या रखें, अपना फेस वॉश रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वॉशरूम्स थे जहाँ पे हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल नहीं था। तो खैर से आप अपनी चीज़ें अपने पास रखें। और यस, मेडिसिन भी लाजमी, अगर कोई सर दर्द कोई बुखार की मेडिसिन है वो भी लाजमी रखिएगा, क्योंकि कोई भी टक शॉप पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं होती। मेरे इतने स्क्वायर सर में दर्द था लेकिन वहाँ पे मेडिसिन नहीं मुझे मिली। तो खैर से आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।